फर्ज जिसके जिम्मे में है, फर्ज नमाजें जिसकी छूटी हुई हैं, उसके नफिल कबूल नहीं है। बूढ़ा, जवान, बच्चा, माँ, बहनें सब इस बात को दिमाग में बिठा लें। ये जो रगड़ रगड़ के माथे पे निशान बना लेते हो ना, कोई फायदा नहीं देंगे। हिलियतुल औलिया के अंदर अल्लामा इब्ने नुआइम अल अस्फहानी बयान करते हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस मरवी है। वो कहते हैं कि जब तक फर्ज पूरे नहीं है, अल्लाह की बारगाह में कोई नफली इबादत कबूल नहीं। गुनाहगारों का हामी आप ही का दम कदम निकला, सुना था अब्रे रहमत जिसको वो हजरत का करम निकला। और अजम में खुर्शीदे मुनव्वर जिसको कहते हैं, अजम में खुर्शीदे मुनव्वर जिसको कहते हैं, अरब में जाके जब देखा तेरा नक्शे कदम निकला। अरब में जाके जब देखा तेरा नक्शे कदम निकला। और कारी साहब सुनिएगा, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक या रसूल अल्लाह, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक तेरे आस्ताने की। वाह वाह वाह। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक तेरे आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक तेरे आस्ताने की, सुभान अल्लाह। जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। और कफन पहनाओ, जज़ाकल्लाह, कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुंह पे मल देना। वाह वाह। कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुंह पे मल देना। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ और बावक़ार सामीन हज़रात, सबसे पहले आप मुझको ये बता दें कि आप जलसे जुलूस में किस मकसद के लिए जाते हैं? आपको मेरी बात समझ आ रही है भाई? समझ आ रही है? हाँ, बस खाली मुझे इशारा करते रहे कि हाँ समझ आ रही है। हम और आप जो यहां इकट्ठा होते हैं, पूरी रात जागते हैं, उलमा के बयान सुनते हैं, हमारे आने का मकसद क्या होता है? हमारा मकसद उलमा के बयान सुनकर सुबह को चौराहों पे खड़े होकर तबसरा करना होता है कि फला मुकर्रिर फेल हो गया, फला की तकरीर बड़ी अच्छी थी। मेरे सीधे साधे सुन्नी मुसलमान भाइयों, ये जुमला जो आपने कहा कि फला की तकरीर फ्लॉप हो गई, इसका मतलब समझते हैं आप? उस खतीब ने, उस वाइज ने जो कुरान पढ़ के आपको बताया था, जो हदीसे मुस्तफा आपको सुनाई थी, जो मसाइले शरइया आप तक पहुंचाए थे, आप उनके बारे में कह रहे हैं कि ये फ्लॉप हो गए, कामयाब नहीं।
कभी आपने गौर किया इन जुमलों पर कि ये इस तरीके के कमेंट्स और जुमले हमें नहीं कसना है, इस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना है। मेरे भाई, हम दीन सीखने के लिए आए हैं। दीन सीखो और फिर उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाए। तो सबसे पहली बात कि हमारा मकसद ये कतई नहीं होना चाहिए कि हम सुबह को उलमा के बयानात पर तबसरे करें और चौराहों पे खड़े होकर खिल्लियां उड़ाएं। हमारा मकसद सिर्फ दीन सीखना हो, हमारा मकसद सिर्फ उलमा के बयान सुनकर उन बयानात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका सीखना है। अगर हमने इन बातों पर अमल कर लिया तो यकीनन हमारा आना कामयाब, हमारा बैठना कामयाब, हमारा इकट्ठा होना कामयाब। हम में से न जाने कितने ऐसे लोग यहां अभी मजमे में बैठे हुए हैं जिन्होंने इशा की नमाज नहीं पढ़ी है, जो इशा की नमाज पढ़ के नहीं आए हैं। हमारा नौजवान तो नमाज से बिल्कुल मोहब्बत ही नहीं करता है। बुजुर्ग हो जाते हैं, घर वाले अंगुष्ठ नुमाई करेंगे, महल्ले पड़ोस के लोग उंगली उठाएंगे कि दाढ़ी रख ली है, बुजुर्ग हो गए, फिर भी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाते। तो हमारे बुजुर्ग तो इसलिए चले जाते हैं कि अब उनको दिख रहा है कि हमारे जाने का वक्त करीब है, कुछ अल्लाह को राजी कर लिया जाए। लेकिन हमारा जबान नमाज के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जबान के पास अल्लाह की इबादत करने के लिए टाइम और वक्त नहीं है। हम मोबाइल में 3-3 घंटे बैठकर फिल्में देख सकते हैं, रात के 2-2 बजे तक फेसबुक और ट्विटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे दिन चौराहों पे खड़े होकर सरों से सर जोड़कर हम मोबाइल देखते रहते हैं और अपनी जवानी, अपनी जिंदगी और अपना वक्त सब बर्बाद करते रहते हैं। कितना कलक होता है, कितना अफसोस होता है उन नौजवानों पर जिनकी जवानी बिला वजह यूं ही जाये हो रही है। क्या अल्लाह ने हमें इस जवानी को बर्बाद करने के लिए पैदा किया था? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, अल्लाह की बारगाह में बंदे से 6 सवाल किए जाएंगे। इन 6 सवाल के पूरा न होने की बिना पर कोई इंसान अल्लाह की बारगाह से 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकता। हर शख्स को इन 6 सवालों के जवाब अता करने हैं। अगर आपने जवाब दे दिए तो अल्लाह की बारगाह से आगे बढ़ोगे, वरना अल्लाह की बारगाह से तुम्हें 1 सूत बराबर भी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होगी। उन 6 सवालों में रब तबारक व तआला एक सवाल यह करेगा, ऐ मेरे बंदे बता, मैंने तुझे इतनी खूबसूरत जवानी अता फरमाई थी, हुस्न शबाब अता फरमाया था, तुझे एक हसीन और ताकतवर जिस्म अता किया था, बता ये जवानी, जब तू जवानी के दहलीज पर कदम रख रहा था, उस वक्त तूने अपने वक्त को कैसे गुजारा? ये सवाल हर इंसान से अल्लाह करेगा। जवानी कैसे गुजारी?
गुनाहों में लिथर कर जवानी गुजारी, या मस्जिदों में बैठकर कुरान करीम की तिलावत करते हुए वक्त को गुजारा। आप बताओ मेरे नौजवानों, आज नौजवानों के हालात क्या हैं मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। पैंट में हाथ डाल लिए, शेविंग कर ली, दाढ़ी मुंडा ली, मोछे मुंडा ली, 1,000 रुपये जानवरों की तरह बाल कटवाने में हमारा नौजवान जाय कर देता है, बर्बाद कर देता है। जब कभी बात आती है अल्लाह की राह में खर्च करने की, तो ये जेब में हाथ डालकर ये तलाश करता है सबसे छोटा नोट कौन सा है जिसे मैं अल्लाह की राह में खर्च करूं। क्या हम दीन से इतना बेजार हो गए? क्या हम दीन से इतने मुतनफिर और नफरत करने वाले हो गए? क्या दीन हमें इतना बुरा लगने लगा? क्या आका की मोहब्बत सिर्फ दिखावे की रह गई? नाते पढ़ी जाती हैं, ऐसा लगता है कि आप बजद में आ गए और मदीने पहुंच गए, लेकिन हालात ऐसे नहीं होते हैं। हालात क्या हैं? हम ज़हनी तौर पर अय्याश हो चुके हैं अच्छे अच्छे सटीक जुमलों को सुनने के, लफ्ज़ी सुनने के। दीन हमारे समझ में कहां आता है? मेरे भाई, एक वक्त वो भी था कि लोगों के पास इतने वसाइल नहीं थे दीन सीखने के लिए, लेकिन उस वक्त के लोग किस कदर कामयाब थे, उस वक्त के लोग किस कदर कामयाब थे, यह आपने अंदाजा नहीं किया है। आज का नौजवान, आज का हमारा बुजुर्ग, आज का हमारा मुआशरा, आज का हमारा माहौल इतना ज्यादा खराब हो चुका है, बिगड़ चुका है कि हमें दीन न समझ में आता है और न दीन सीखने की हम कोशिश करते हैं। हमारे घर का हाल क्या है? हम खुद भी पढ़े लिखे नहीं, बच्चों को भी नहीं पढ़ाना है। हम खुद भी जाहिल, बच्चों को भी जाहिल रखना है। मेरे भाई, आप 100-100, 200-200 के लिए आप जब तक अपनी नस्ल को इल्म नहीं सिखाओगे, इसको इल्म पढ़ाओगे नहीं, तब तक मुआशरा अच्छा तश्कील नहीं पा सकता है, तब तक मुआशरे के अंदर सुधार पैदा नहीं हो सकता है। लेकिन जिस दिन हमारा नौजवान, हमारी नई नस्ल ये पढ़ी लिखी हो गई और दीन समझने लगी, उस वक्त देखना कि तुम्हारा मुआशरा किस कदर हुस्न जमाल के साथ तश्कील पाता है और लोग किस अंदाज से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लोग देखेंगे तो कहेंगे ये जा रहा है नबी का गुलाम, लोग देखेंगे तो कहेंगे ये जा रहा है इमाम हुसैन का दीवाना, लोग देखेंगे तो कहेंगे ये जा रहा है 11वीं शरीफ मनाने वाला, लोग देखेंगे तो कहेंगे ये जा रहा है ख्वाजा का दीवाना, लोग देखेंगे तो कहेंगे ये जा रहा है बरेली के इमाम अहमद रजा के मानने वाला। मगर ना, हमें दीन नहीं सीखना। हम क्या करेंगे? हमें अपने बच्चों को होटलों पे डालना है, 100 रुपये 200 रुपये रोजाना मिलते रहेंगे, 1000 गाली सीख के आएगा वो होटलों पर। अरे जिस कौम की हालत ये हो कि उसकी बहू बेटियां मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर 10-10 रुपये की भीख मांगती हो, उस नस्ल को जीने का दुनिया में कोई हक नहीं पहुंचता है। हम इतना ज्यादा गिर चुके हैं, हमारा ज़मीर इतना ज्यादा मुर्दा हो चुका है, हम दूसरों के डराने से उनके नारे लगाने लगते हैं,
हम दूसरों की धमकियों से अपने दीन को बेचने लगते हैं। हम दूसरों के पैसों के लालच में अपना ज़मीर और अपना विजदान सब दांव पे लगा देते हैं। क्यों? आखिर वजह क्या है? हमें दीन से इतनी नफरत क्यों है? आप अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हो, हिंदी पढ़ाते हो, मैथमेटिक्स पढ़ाते हो, साइंस पढ़ाते हो। बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है और पढ़ने के बाद पहले तो स्कूल की फीस ही बहुत ज्यादा होती है। फीस देते हैं आप मंथली 1000 रुपये और उसके बाद फिर अपने बच्चे को उसकी ट्यूशन लगवाते हैं। 500 रुपये ट्यूशन वाले को देते हैं और अपने बच्चे को ये इल्म हासिल करवाते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है उन माँ बाप पर जो पैसे खर्च करके अपने बच्चों को दुनिया सिखाते हैं और जहां कुछ खर्चा नहीं होता, जहां इल्म फ्री में दिया जाता है, वहां हम अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार तक नहीं होते, ना उसकी तरफ मुंह करते हैं जिसे मदरसा कहा जाता है। बात समझ में आ रही है आपके? समझ में आ रही है? तो क्या करेंगे अब? दीन सीखेंगे या फिर दीवारों के सहारे खड़े होकर मोबाइल में टाइम जाया करेंगे? आंखें तुम्हारी खराब हो गई, नींदें तुम्हारी छीन ली गई, तुम्हारा जिस्म कमजोर और नातबा हो गया, मफलूकुल अक्ल तुम हो गए, ब्लड प्रेशर के मरीज तुम हो गए, साइको इस मोबाइल ने तुमको बना दिया, तुम्हारे बच्चों का बचपन इस मोबाइल ने छीन लिया, तुम्हारे घर की हंसती जीती जागती अच्छी जिंदगी अजीरन बन गई। क्यों? हम दीन से इतना ज्यादा बेजार क्यों? दिन रात नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हुए दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। दिन रात हर नमाज में 10 बार ये बात आप कहते हैं, हर रकत में कम से कम 1 मर्तबा तो आप कहते ही हैं अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अरे बेवकूफ, ये अल्लाह के साथ तेरा तमस्खुर, तेरी मजाक कैसी है कि तू एक तरफ यह भी कहता है सीधे रास्ते पर चला और दूसरी तरफ नमाज पढ़ने के लिए आता है तो मस्जिद से ही चप्पलें चुराकर बाहर आ जाता। कौन जिम्मेदार है? आने वाला वक्त शबे बारात का होगा और उसके बाद रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना आएगा। हमारे नौजवान को देखना, शब बारात वाले दिन बढ़िया सी पतलून निकालेगा, शर्ट निकालेगा, बाल काटेगा, कॉलर खड़ा करेगा, बाइक लेगा, 4 लोग एक बाइक पर लदेंगे और फिर तेज रफ्तारी में कभी इस कब्रिस्तान जाएगा, कभी उस कब्रिस्तान जाएगा। अरे तूने सोचा है कि कब्र के मुर्दे भी तुझसे परेशान हो चुके हैं? मगर ना, हमें इबादत करनी ही नहीं। और पहले बात तो अगर हम शबे बारात में कुछ पढ़ते लिखते भी हैं तो मसले मसाइल तो हमें उससे कोई सरोकार ही नहीं है, हमें तो मसले मसाइल पता ही नहीं है। शबे बारात में धड़ाधड़ नफिल पढ़े जाते हैं। बुढ़िया को देखो तो नफिल, जवान को देखो तो नफिल, बच्चों को देखो तो नफिल। कोई 11 की नियत बनवा रहा है, कोई 11 मर्तबा कुल वल्लाह शरीफ की नियत बनवा रहा है, कोई 4 रकत की बनवा रहा है, कोई 50 नफिल की फजीलत बता रहा है। खुदारा इन्हें दीन सिखाओ, ये उलमा की जिम्मेदारी है। खुदारा दीन सीखो, तुम्हारी कोई नफली इबादत
फर्ज छोड़ के अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता। मेरी बात हो सकता है कड़वी लगे, उलमा भी तशरीफ फरमा है स्टेज पर, अम्मा भी तशरीफ फरमा है। ये दिन रात तगो दो करते हैं, मेहनतें शाखा करते हैं, आपको दीन सिखाने की कोशिश करते हैं। इनसे बेहतर मुसले और मुबल्लिग कौन होगा? हर जुमे को नई बात बताते हैं आपको। मगर आपके इलाके में कोई अच्छा मुकर्रिर आ गया, इतना मोटा लिफाफा भर के उसको हाथ में दे देते हैं, एक रात में वो अपना लिफाफा लेकर रफू चक्कर हो जाता है। ये हमारी कौम दिन भर काम करती है, रात भर काम करती है, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाती है, अजानें तुम्हारे बच्चों के कानों में पढ़ती है, फातिहा तुम्हारे घर में पढ़ती है, जनाजे तुम्हारे पढ़ाती है, नमाज तुमको सिखाती है, इमामत में मसाइल तुमको बताती है। मगर मसला क्या है कि हम इन इमामों की कद्र को भूल चुके। अगर हमने ये रविश न छोड़ी, मैं बहुत सटीक जुमले कहता हूं, तो बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर है। ये स्टेज पर बैठकर कह रहा हूं। कोई कौम, और कुरान का फैसला है, तमाम उलमा बैठे हैं, वन तुमुल आलौन, ये ताज, ये सरबरी, ये फतह नुसरत, ये कामयाबी कामरानी तुम्हें कब मिलेगी? जब तुम सच्चे पक्के ईमान वाले हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जब तक हम अच्छे ईमान वाले नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है मेरे भाई। तो एक बात जहन में रखें कि अब आप सुने मसला, आपने जोहर में 2 नफिल पढ़ते हैं, आपको सबको यही मालूम है कि 12 रकतें हैं नमाज में, मालूम है नहीं? जबकि हदीस में 12 नहीं है, नफिलों का कोई जिक्र नहीं है। ये नफल जो है ये जायद हैं, इसके पढ़ने से नमाज की जो कमियां हैं अल्लाह बरोज़े हश्र पूरी फरमाएगा। अल्लाह की तरफ से जो नमाज तुम्हें दी गई वो सिर्फ फर्ज नमाज थी, और उसके बाद मुस्तफा ने हदीस में फरमाया जो इन फर्ज नमाजों के साथ 12 रकात पढ़ेगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। 2 रकात फजर की सुन्नतें हैं, 4 रकात जोहर की सुन्नतें हैं, 2 रकात जोहर के बाद की 2 सुन्नतें हैं, कितनी हो गई? 8 रकतें। 2 रकात मगरिब के बाद की हैं, कितनी हो गई? 10 रकतें। और इशा के बाद की, फर्जों के बाद जो 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, ये कुल मिला के 12 रकतें हुई। इन 12 रकतों के ताल्लुक से तो मुस्तफा ने हदीस में फरमाया, मगर नवाफिल का जिक्र नहीं मिलता है। हाँ, नवाफिल का इस माना में जिक्र मिलता है कि अगर हमारी नमाजों में कमियां हो जाएंगी तो अल्लाह नफिल के जरिए से उसकी तकमील फरमाए। सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं मेरी? तो अगर फर्ज आपके पूरे नहीं और आपने शबे बरात में जाकर रात भर नफिल नमाजें पढ़ी, कभी 11 की, कभी 12 की, कभी 16 रकत की नियत बांधी, कभी 50 की, कभी 4 की, कभी 2 की, और उसमें भी अगल बगल में खड़े होकर खिसखिसाते रहते हो, वो उसके कोनी मारता है, वो उसके कोनी मारता है। अरे नमाज पढ़ने आए हो या मस्जिद में आकर अल्लाह के साथ मजाक करने के लिए आए हो? खुदारा तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ होना चाहिए। जिस दिन हमारे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया उस दिन हम गुनाहों के करीब नहीं जाएंगे। है या नहीं है? अब जो आप जोहर में 2 नफिल पढ़ते हो ये कबूल नहीं आपके, असर की 4 सुन्नतें गैर मुक्किदा कबूल नहीं, मगरिब के 2 नफिल आखिर के कबूल नहीं,
इशा की 4 सुन्नतें पहले वाली कबूल नहीं, बाद वाले 4 नफिल कबूल नहीं। आपको करना क्या है, आप अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए। एक लड़का 15 साल की उम्र में बालिग हो जाता है। अपनी उम्र का हिसाब लगाइए कि आपकी कितनी उम्र है। उतनी उम्र का हिसाब लगाने के बाद आप ये अंदाजा लगाएं कि कितनी साल की नमाजें मेरी छूटी हुई हैं। उतने साल की नियत से हर नमाज के साथ एक कज़ा नमाज अदा करते रहे, ताकि अल्लाह तुम्हें उसकी सजा से महफूज रखे, तुम्हारी गलतियों को मुआफ करता रहे। और जब तुम कज़ा नमाज पूरी करने लगोगे, अल्लाह तुम्हारी इन नमाजों को कबूल फरमा लेगा। और उसके बाद जब तुम्हारी नमाजें कज़ा मुकम्मल हो जाएं, उसके बाद जितने चाहे नवाफिल पढ़ना, जितने चाहे इबादत करना, सारे नफिल भी अल्लाह की बारगाह में आपके कबूल हो जाएंगे और सारी इबादतें अल्लाह तुम्हारी मकबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, उलमाए अहले सुन्नत। आप हज़रात सुकून के। अगर यहाँ तवाइफे नाचती होती, ढोल ताशे बजते होते, कव्वालियां होती और हसीनाएं रक्स करती होती, तो हमारा नौजवान उसके साथ थिरकता भी, पैसा भी फेंकता और पूरी रात उसके साथ खड़ा रहता। यही तो फर्क है अल्लाह के नेक बंदों में और शैतान के पुजारियों में। जो शैतान के पुजारी हैं वो शैतान की पैरोकारी करते हैं, और जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं वो अल्लाह के वलियों के नक्शे कदम पर चल के अपनी जिंदगियों को कामयाब बनाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, आप अपनी नमाजें मुकम्मल करेंगे, हर नमाज के साथ एक कज़ा नमाज। फजर की 2 सुन्नतें पढ़ ली, उसके बाद 2 फर्ज कज़ा के पढ़ लीजिए। जोहर के आखिर के 2 नफिल छोड़कर उसकी जगह 4 फर्ज कज़ा के पढ़ लीजिए। असर नमाज पढ़ने आए, असर के अंदर 4 सुन्नतें गैर मुक्कदा छोड़कर 4 फर्ज कज़ा के पढ़ लीजिए। आप मगरिब में आए, मगरिब के आखिर के 2 नफिल छोड़कर 3 फर्ज कज़ा के अदा कर लीजिए। इशा में जाएं, 4 सुन्नतों की जगह 4 फर्ज कज़ा के अदा करें और 4 नफिलों की जगह 3 वित्र कज़ा के अदा करें। और जब आपकी इस अंदाज से नमाज पूरी हो जाएगी, अब अल्लाह की बारगाह में नबी इरशाद फरमाते हैं, पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अब आपकी नमाजें मुकम्मल है, आप मलकुल मौत की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं, अब हम तैयार हैं अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए, इसलिए कि ये जिंदगी मुस्तफा की अता करदा जिंदगी है। ये मौत का पर्दा हटेगा और जलवे मुस्तफा हमारी आंखों के सामने होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। तो अच्छा, इससे ये भी समझ में आता है कि आप लोगों को तकरीर कैसी पसंद है। जरा कोई वैसी बात कही ना जिसमें हमारा कुछ फायदा दिखा। मसलन जैसे जन्नत की बात कही कि जन्नत मिल जाएगी, ये कर लो। जरा सी देर में आग की तरह ये 4 रकतें हैं, इसे पढ़ लो, पूरी जिंदगी की कज़ा नमाज़ें पूरी। अबे भटियारे, कैसे पूरी हो जाएंगी इन 4 रकतों में? ये फेसबुक, ये यूट्यूब चैनल तुम्हारे आमाल भी बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे अकीदे भी छीन लेंगे। आजकल वो एक जाहिल आया हुआ है, इंजीनियर नाम का, लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं उसको। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, लोग बहुत फॉलो करते हैं उसको। अरे मेरा खुला चैलेंज है, कोई भी गैर मुकल्लिद या उसका चेला चपाटा मेरे सामने 5 मिनट बैठ के दिखा दे। क्या कहने, वाह 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 वाह। समझे नहीं? ये क्या जाने दीन किस चीज का नाम है। अबे तू इंजीनियर था, पुल बनाता, छतें बनाता, मकान तामीर करता, तेरा काम ये नहीं है।
इमाम बुखारी जैसी जात जिसे अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है, वो कहते हैं हम तो सिर्फ, हमारे पास तो सिर्फ ज़ख़ीरा हदीस है, इसका इस्तेमाल सिर्फ फुक़हा जानते हैं। उस जाहिल को ये नहीं दिखा कि इमाम बुखारी किसकी तकलीद करते थे, शाफ़िईयुल मसलक थे। इमाम मुस्लिम किसकी तकलीद करते थे, शाफ़िईयुल मसलक थे। एक बहुत अपने आप को एजुकेटेड पढ़ा लिखा इंसान था, वो मुझसे रफ़अ यदैन के ताल्लुक से कुछ बात करने के लिए आया, रफ़अ यदैन नमाज के अंदर मनसूख है या नहीं, बात करने के लिए आया। मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले आप मुझको ये बताइए बुखारी शरीफ का नाम क्या है? बताएं। इस स्टेज पर इतने उलमा बैठे हैं, बतौर तौहीन नहीं, कोई भी एक आलिम बताए कि बुखारी का नाम क्या है, बुखारी शरीफ का नाम बता दे पूरा, मेरी तरफ से अभी 100 रुपये का इनाम ले ले। हमारे हालात ये हैं, हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं। मैंने जब उससे पूछा कि बुखारी शरीफ का नाम बता दे तो बगले झांकने लगा। मैंने कहा जिसे किताब का नाम नहीं मालूम वो हदीस की बहस करने मुझसे आया है, अपने उस्ताद को भेज, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। इसलिए कि मुनाजरे के लिए जरूरी है कि सामने वाला हम पल्ला होना चाहिए। अगर जाहिल है तो फिर आप मुनाजरा नहीं कर सकते, आप इल्मी गुफ्तगू करोगे वो जहालत दिखाए। तो मेरे भाई, ये सारी बातें आपके जहन में होनी चाहिए। आप दीन कैसे सीखेंगे, दीन पर कैसे अमल करेंगे? तो यूट्यूब के जरिए से अपने बदआमालियों से बाज आ जाओ। आजकल जो हमारा नौजवान लगा हुआ है ना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, अल्लाह मुआफ फरमाए, हमारे उलमा भी इस तरफ तवज्जो दिए जा रहे हैं। बस लगे हुए हैं किसी तरीके से वीडियो बन जाए, किसी तरीके से हमारी बात, किसी तरीके से लोग हमें फॉलो करने लगे, हमारे बहुत सारे फॉलोवर्स बढ़ जाएं, ताकि हमारे पास भी चांदी का बटन आ जाए और हमें भी इनकम आने लगे। लानत है ऐसी जिंदगी पर, मैं थूकता हूं ऐसी जिंदगी पर, कोई फायदा नहीं है। अरे मेरे मुस्तफा से पूछो, नबी के सहाबा से पूछो, दीन हम तक कैसे पहुंचा है, दीन पर अमल करने वाले कैसे हुआ करते थे। दीन की खातिर लोग अपनी जानें निसार कर दिया करते थे। आज जरा सी मॉब लिंचिंग में उन्होंने आपसे नारे लगवाए, आपने दूसरों का नाम लेना शुरू कर दिया। क्या बिलाल की जिंदगी तुम्हारे सामने नहीं थी? उमैया ने भारी भारी पत्थर पेट पे रखे थे, तपते हुए सहरा में लिटाया था, मगर फिर भी जबान से यही निकलता था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्ते अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। मैं एक जहन देकर जा रहा हूं, मैं हाथ जोड़कर अपने उलमा से उनकी जूतियों को सर पे रख के मुआफी मांगते हुए ये बात कह के जा रहा हूं कि हम कौम के रहबर हैं। कौम हमें देखती है, कौम हमें देखकर सबक हासिल करती है, कौम हमारे शबो रोज को मुलाहजा करती है, कौम हमारे उठने बैठने को देखती है। लिहाजा हमारा हुलिया, हमारा तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला देखे तो उसे कहने की जरूरत न पड़े, वो समझ जाए। जिस तरीके से सहाबा मुस्तफा से पूछते नहीं थे कि इस पर अमल करें या ना करें, वो देखते थे मुस्तफा को करते हुए अमल शुरू कर देते थे। मैं भी चाहता हूं हमारा इमाम,
हमारा आलिम ऐसा होना चाहिए, लोग उसे देखें और देखकर कहें कि फला मुफ्ती की तरह तुझे बनना है, फला मुफ्ती की तरह तुझे बैठना है, फला मुफ्ती की तरह तुझे खाना है। सुन्नत तरीका यह है, नमाज ऐसे पढ़ी जाती है, बच्चों के साथ हुस्न सुलूक से ऐसे पेश आया जाता है, बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है, दीन ऐसे सिखाया जाता है जैसे मुस्तफा घुट्टी में हजरत हसनैन करीमैन को पिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं माफी चाहूंगा, हो सकता है मेरी बात बुरी लगे आप लोगों को, कोई बात नहीं है, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुआफ कर देंगे इंशाअल्लाह, उम्मीद है अल्लाह की जात से। लेकिन अगर एक भी बात आपके दिल में उतर गई, समझ में आ गई, चूंकि मैं इन हालात से दो चार हूं, मैं इन हालात से गुजर रहा हूं, मेरे सामने सारे हालात हैं। इस मोबाइल ने हजरत मुताला हमारा छुड़वा दिया, कसम अल्लाह की कह रहा हूं, कोई भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। इस मोबाइल में हम बाहर शरीयत में मसला ढूंढ लेते थे, अब इसने वो भी खत्म करा दिया। अब हम डायरेक्ट फोन लगा लेते हैं कि फलां से पूछ लो कौन, इतना टाइम हमारे पास, इतना टाइम कहाँ है। पहले क्या होता था, एक मसला देखना होता और एक के जिम्मे में 10 मसले हम देख लिया करते, और जब तक ये हालात हमारे रहे, हमारी कौम जाहिल नहीं रही, हमारी कौम जानती है दीन किस चीज का नाम है और कैसे दीन पर अमल किया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जो दीन है हम यूट्यूब से सीखते हैं, 4 रकत, अभी शबे बारात आने वाली है, देखना इतनी तेजी के साथ व्हाट्सएप पर मैसेज चलेगा। पूरे साल में अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ कर देना, पूरे ग्रुप में एक बटन दबाया और डाल दिया। ये कौन सी माफी है मेरे भाई? हैं? माँ बाप तेरे बूढ़े हो गए, माँ बाप तेरे बीमार हैं, माँ बाप तेरे चारपाई पर पड़े हुए हैं, तू हज को जा रहा है, तू उम्रे पे उम्रे करे जा रहा है। अरे लोगों, मैं इसीलिए कहता हूं दीन सीखो, उलमा के करीब रहो ताकि बातें पता चले। मैं आपको मसला बता रहा हूं, आजकल ये उम्रे का बहुत क्रेज चल गया है, जिसे देखो उम्रे पे जा रहा है। आजकल लोगों ने उम्रा क्या है उसे पिकनिक बना लिया है। नियत का दारोमदार, अमाल का दारोमदार हमारी नियतों पर होता है। नियत हमारी ये नहीं होती है कि मुस्तफ़ा के रोज़े पे हाजिरी होगी, आकाए करीम अलैहिस्सलाम को सलाम पेश करेंगे। नियत ये होती है नई नवेली दुल्हन है, इसको पहले हवाई जहाज में बिठा के घुमाया जाए और फिर सऊदिया जाके हम अपना वो सब कुछ करेंगे जो एक मियाँ बीवी किया करते हैं। आजकल लोग ये कर रहे हैं, एक उम्रा कर लिया, 2 कर लिए, तीसरे की फिर तैयारी है। अरे भाई मसला सुन ले, उलमा से पूछ लेता, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, उलमा से पूछ लेता, ये बताते मसला तुझे। मसला ये है, अगर तेरे उम्रे से ज्यादा किसी चीज में पैसे की जरूरत है, मसलन मस्जिद का कोई काम रुका हुआ है, मदरसे का कोई काम रुका हुआ है, किसी बेबा की बच्ची शादी से रुकी हुई है, कसम खुदा की तू अपने उम्रे का पैसा उसमें लगा देना, अल्लाह तुझे कई उम्रों का सवाब अता फरमा, उससे ज्यादा सवाब मिलेगा। और ये अखज़ उलमा मसाइल कहाँ से अखज़? किताबों से करते हैं। मैंने पढ़ा, जब आप अभी रमजान का महीना आने वाला है, फितरा निकालेंगे। फितरे के लिए क्या हुक्म है? फितरे के लिए मसला शरइया ये है कि फकीर के मुताबिक फितरा दो। अगर उसे गेहूं की जरूरत है तो उसके गेहूं देना अफजल, अगर आटे की जरूरत है तो आटा देना अफजल, पैसे की जरूरत है तो गेहूं आटा मत दो। हो सकता है गेहूं आटा उसके घर में हो, उसके बच्चे बीमार पड़े हो जिसके लिए दवा लानी हो, तो उसे पैसा दो, ये अफजल है।
इसी तरीके से उम्रा है। उम्रा करना सुन्नत है, ना फर्ज है ना वाजिब है। मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी जिंदगी में 4 उम्रे किए हैं। एक उम्रा हज के साथ किया है, 3 उम्रे अलग से आपने अदा फरमाए हैं और जिंदगी में सिर्फ एक बार हज अदा फरमाया। आज 5-5 हज कर रहे हैं, 8-8 हज हो रहे हैं, हज पर हज किए जा रहा है। सवाब का काम है, इससे मैं नहीं मना करता, बहुत सवाब का काम है, बड़े अज्र का काम है। मगर मेरे भाई कभी अपने गिरदो पेश में भी देख लिया करो, अपने दाएं बाएं भी देख लिया करो। तुम्हारे पड़ोसी के हालात क्या हैं, तुम्हारी सगी बहन के अपने हालात क्या हैं, तुम्हारे अपने भाई के हालात क्या हैं। वो ठेलियां लगाते सब्जियां बेच के गुजारा कर रहा है और तुम हज पर जा रहे हो। क्या वो पैसा अपने भाई को दे के कारोबार नहीं करा सकता? और मसला सुन लो, अगर ज़कात अदा नहीं की और उम्रे पे गए तो उम्रा कबूल नहीं हो। लो सुन लो मसला, अगर ज़कात अदा नहीं की तो कोई नफली इबादत तुम्हारी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। मैंने तो हदीस में, अल्लामा तौसीफ रजा बैठे हुए हैं, हदीस कई एक हदीसें हैं, एक हदीस सुनाता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 5 चीजें हैं, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, यही 5 चीजें हैं। इनमें से पहला कलमा, इसको छोड़ दो इसलिए कि इसके अलावा अगर ये नहीं है तो शरीयत का कोई कानून आपके ऊपर लागू नहीं, आप फ्री। अगर कलिमा पढ़ चुके हैं तो शरीयत आपके ऊपर नाफिज होगी, शरीयत के कानून आपके ऊपर लागू होंगे। जब आपने कलमा ही नहीं पढ़ा, आप मुसलमान ही नहीं हैं, तो शरीयत के कानून आपके लिए नहीं है। अब सुनिए, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, वो इंसान जो इन 4 चीजों में से नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सुन लेना गौर से, इन 4 चीजों में से एक चीज नहीं करता, 3 करता है। मसलन नमाज नहीं पढ़ता, रोजे भी रखता है, ज़कात भी देता है, साहिब इस्तिताअत हो जाता है तो हज को जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने नमाज नहीं पढ़ी उसके ये 3 फर्ज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। हक है, पक्का पक्का हक है, अमल करोगे इंशाअल्लाह। बोलो नबी से मोहब्बत है, जल्दी बोलो नौजवानों, अमल करोगे। चेक कर लो, टेस्टर लाए हैं मुफ्ती साहब, आप मुफ्ती साहब टेस्टर लाए, बता रहे हैं लाए हैं। एक टेस्ट कर लूं छोटा सा, मैं भी छोटा सा डॉक्टर हूं, थोड़ा सा चेकअप कर लूं। नबी से मोहब्बत है, पक्की बात है, जल्दी से बोल दो। जान दे दोगे? कोई नबी को गाली दे दे छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे? जान दे दोगे? अल्लाह के नबी के नाम पर दाढ़ियां कौन कौन रखेगा? देख तुम्हारी दाढ़ी है, दोनों हाथ उठाए पड़े। अरे जिसकी है उससे नहीं पूछ रहा, जो नहीं है उनसे पूछ रहा हूं। ये देखो हमारी नस्ल का हाल ये है, हमारी कौम का हाल ये है कि बस नबी के नाम पर जान दे देंगे। हुजूर ताजुश शरिया से किसी ने मसला पूछा था कि हुजूर एक शख्स कहता है मुझे नबी से मोहब्बत है मगर नमाज नहीं पढ़ता। ताजुश शरिया ने फतावे ताजुश शरिया में लिखा वो झूठा है, वो मक्कार है। जिसे नबी से मोहब्बत हो उसे नमाज से मोहब्बत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसे नबी से मोहब्बत है उसे नमाज। ऐसा होगा कि मैं शायर हूं, मुझसे आप मोहब्बत करते हैं, मेरे शेर से नहीं। मैं बागबान हूं, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे फूलों से नहीं। ये कैसी मोहब्बत है? जिससे जो इंसान मोहब्बत करता है, मन अहब्ब शैअन फअक्सर ज़िक्रहु, जो जिससे मोहब्बत करता है कसरत के साथ उसका जिक्र करता है, उसकी अदाओं पर मर मिटने का नाम ही तो मोहब्बत है। बात समझ में आ रही है आपके? इंशाअल्लाह अमल किया जाएगा या नहीं? जल्दी से बोल दो। अब मैं बस जाने वाला हूं, अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अल्लामा तौसीफ रजा को भी गुफ्तगू करनी है। बात समझ में आ रही है आपके?
तो इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी रहेगी। अल्लाह के नबी ने साफ अल्फाज में कहा, इन 4 में से 3 पर अमल, 1 पर नहीं, तो कोई कबूल नहीं होगी। लिहाजा ऐसा मत करो कि तुम नमाज तो पढ़ते हो मगर रोजे ना रखो, तुम नमाज तो पढ़ते हो मगर ज़कात ना दो, तुम नमाज तो पढ़ते हो साहिब इस्तिताअत होते हुए हज ना करो। ऐसा हरगिज़ मत करना। खुदारा अगर ऐसा किया सारी जिंदगी के आमाल तुम्हारे बेकार चले जाएंगे, अकारत चले जाएंगे। और इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा अहम बात यह है तहफ्फुज़े नामूसे ईमान, इस कॉन्फ्रेंस का नाम है। इनमें सबसे बेहतरीन तहफ्फुज़ ये है, इनमें सबसे बेहतरीन तहफ्फुज़ ये है, कुरान ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ये पूरी आयत है कुरान के अंदर। आज लोग ये कहते हैं, नमाजें दिखा दिखा कर, रगड़ रगड़ कर माथे पर अपने निशान डाल डाल कर कहते हैं हम बड़े नमाजी हैं। मैं तो कहता हूँ जिनकी नमाजें कबूल हो रही हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं, और जिनकी कबूल हो रही हैं वो पढ़ नहीं रहे, और जिनकी कबूल नहीं हो रही वो रगड़े जा रहे हैं। आमाल तुम्हारे अकारत हो जाएंगे। सबसे बेहतरीन चीज ईमान से मुताल्लिक ये है कि नबी की ताज़ीम, उनका अदब व एहतराम, उनकी अज़मत हमारे दिलों में होनी चाहिए। अगर हमने उन्हें बड़े भाई की तरह समझा, दीवार के पीछे का उन्हें इल्म नहीं ऐसा तसव्वुर किया, अगर हमने शफाअत का इनकार किया, मुस्तफ़ा का इल्म शैतान के इल्म से कम जाना, मुस्तफ़ा की जात को अल्लाह के सामने चमार और भंगी से ज्यादा बुरा समझा, तो समझ लो तुम्हारी पूरी जिंदगी के आमाल, नमाजें, रोजा, हज, ज़कात सब खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले नबी की अजमत है, सबसे पहले नबी की मोहब्बत है। जब नबी की मोहब्बत होगी तभी तुम्हारे आमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे, वरना अल्लाह ने कहा व अंतुम ला तशउरून अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे सारे आमाल अकारत कर दिए जाएंगे और तुम्हें पता नहीं होगा। लिहाजा नबी की मोहब्बत और उनकी अजमत को दिल में रखो और ये अकीदा बना लो, अल्लाह के बाद कोई अगर दुनिया में अजमत वाली जात है तो वो आमिना के लाल, मदीने के ताजदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। इसी को आला हजरत कहते हैं। सरवर कहूँ ये मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाके खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आखिर में चलते चलते ये एक सवाल आया है, इसका जवाब दे दूं और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह इख्तिताम की सूली चढ़ाकर खात्मा बिल खैर कर दूंगा। बात समझ में आ रही है आपके? खूब समझ में आई मेरी बातें? देखो, मैं ईमानदारी की, मौलाना तौसीफ साहब भी मुझे जानते हैं मैं किस टाइप का आदमी हूँ, समझे नहीं? मैं बहुत बड़ा, मैंने पहले ही कहा, मैं न खतीब हूँ न मुकर्रिर हूँ, मैं बस एक अदना तालिब इल्म हूँ। और अल्लाह गवाह है, मैं जहाँ जाता हूँ मैं इसलिए तकरीर नहीं करता कि मेरी तकरीर जम जाए, मुझे मोटा नजराना मिले, लोग मुझे बुलाएं और मेरे आगे पीछे भागते फिरें। कसम खुदा की कहता हूं, कोई नारा लगाता है तो मेरे दिल को तकलीफ होती है मेरी आमद पर, वैसे नारे को नहीं। मैं आता हूं और कोई देख के लगाए कि ये आ रहे हैं, नारा लगा दो भाई, आलिम साहब आ रहे हैं, मुझे कसम से तकलीफ होती है। बिल्कुल ईमानदारी की बता रहा हूं। हर जगह जाकर मैं यही समझाता हूं कि ये 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जिंदगी है। हम मुसाफिर हैं, मुसाफिर की तरह आए हैं,
उलमा भी सुने, हुफ्फाज भी सुने, और खास तौर पर ये हुफ्फाज जो आज फारिग हो रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश भी है और मेरा बड़े भाई होने की हैसियत से हुक्म भी है कि ये अपने कुरान को रोजाना तिलावत करते रहें और बावजू होके कुरान को पढ़ें, और कुरान को बेचे नहीं, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है, जिसको जरूरत पड़े आप उसके साथ कुरान का मुआमला करके अच्छाई का सुलूक करें। होता क्या है, एक बात और बता दूं, हुफ्फाज़े किराम हैं, इनसे मेरी गुजारिश है, सिर्फ हिफ्ज किसी इल्म का नाम नहीं, हिफ्ज अजमत की किताब है, हिफ्ज बरकत का मतलब है, हिफ्ज अल्लाह के कलाम का दिल के अंदर महफूज हो जाना है। मगर कामयाबी इल्म कब मिलेगा, जब कुरान के साथ साथ कुरान के मानी, मफाहीम और उसकी तशरीहात को समझता हो, कुरान के मानी और मतालिब को समझता हो। अल्लाह के नबी की जो हदीस है उसमें ये शर्त है कि हाफिज वही शफाअत कराएगा जो कुरान के मुताबिक अमल करता हो। यही अल्फाज है ना, अमल करता हो। जब हाफिज को कुरानी अहकाम पता नहीं होंगे तो अमल कहां से करेगा।